प्लांट किंगडम का टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूज पहले आते हैं हम आर्टिफिशियल सिस्टम पे। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में आता है यूज ओनली क्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। मतलब कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे दिया गया है ये। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं भाई, जो कि बाहर से हमें दिखते हैं, जैसे हैबिटेट हम पता कर सकते हैं बाहर से, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। ठीक है, बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंडोसियम कैरेक्टर। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे दिया गया। ठीक है, और एंडोसियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो कि हमारे लीनियस ने दिया था। ये आर्टिफिशियल सिस्टम था, ये हमारे लीनियस ने दिया था। ठीक है, और फिर इसकी लिमिटेशंस क्या थी, सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एज दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी ना, वो भी इन्होंने अलग कर दी थी आर्टिफिशियल सिस्टम में। कुछ कुछ उसके कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मतलब कुछ कैरेक्टर्स मिल नहीं रहे थे स्पीसीज के, तो वो अलग कर दी, पर वो थी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है। और सेकंड लिमिटेशन है, इट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ना, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बराबर उसे वो दी, मान्यता दी, मतलब कि वेटेज दी। ठीक है, इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। ये एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे ना, वो एनवायरमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से ये नहीं माना था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेचुरल पे। अब आ गए हम नेचुरल पे। नेचुरल में क्लासिफिकेशन में क्या था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। मतलब नेचुरल, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, ये ज़रूरी लेना याद करना। नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल में हमारा एक्सटर्नल था सिर्फ, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जो हम अंदर अंदर वाला जो होता है ना, पार्ट क्रोमोसोम, जीन वगैरह, ये मतलब अंदर वाला सीन होता है, वो देखते हैं इसमें। एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो से रिलेटेड होता है, और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये सब आते हैं नेचुरल एफिनिटी में। सच आ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर, डेल्टन हुकर। ठीक है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। नेचुरल एफिनिटी वाला सिस्टम था नेचुरल, और ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स पे बेसिस था। ठीक है, क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट, क्लासिफिकेशन करा था फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ठीक है, अब चलते हैं, ये हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें आता है बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि जो फाइलोजेनेटिक होता है वो हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे दिया था बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैविंग कॉमन एक्सिस्टर। मतलब कि अगर जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म में जो सेम टैक्सा में, मतलब टैक्सा ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि अपर लेवल, फिर उससे कम लेवल, उससे कम लेवल। तो एक लेवल पे जो है ना ऑर्गेनिज्म, वो कहीं ना कहीं किसी, उनका कोई ना कोई पुराना एंसेस्टर रहा होगा, मतलब उनका कोई पूर्वज सेम रहा होगा उन दोनों का। ठीक है, जो कि कॉमन रैंकिंग पे है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा और दिखा देता हूँ। क्लासिफिकेशन सिस्टम है आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। थैंक यू सो मच।